देखिए दर्शकों, अब हम पानीपत में उपस्थित हैं, जहां पानीपत में तीसरी लड़ाई हुई थी वो जगह है। और ये वो जो आप स्मारक देख रहे हैं, यहाँ काला जो आम का पेड़ था और लड़ाई के समय आम काले हो गए थे और वो पेड़ अब खत्म हो गया है और ये स्मारक है। कुछ आम यहाँ पर नजदीक और भी लगे हुए हैं, लेकिन उस आम की जगह ये जो स्मारक बनाया गया है। और यहाँ से परिवर्तन यात्रा जो शुरू हो रही है, वो किस विषय को लेकर परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। कुछ महिलाएं हैं, जैसे बलात्कार को लेकर कुछ परिवर्तन, जो कानून में परिवर्तन के लिए ये गुहार लगा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम जो ये परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे कानूनों में परिवर्तन लाया जाए। परिवर्तन लाया जाए, जो अन्याय असामाजिक चीजें हो रही हैं उनमें परिवर्तन लाया जाए और समान कानून सभी के लिए दिया जाए। जैसे कि पहला हमारा जो मुद्दा है, झूठे बलात्कार के केसेस। हम देख रहे हैं आज हमारे भारत में झूठे बलात्कार के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रही हैं। प्रताड़ित कैसे हो रही हैं? किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता जेल में है। और एक तो होता है कानून का जो दुरुपयोग होना। दुरुपयोग ऐसे हो रहा है कि जो भी कानून हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए, सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, आज उसी का ही कुछ महिलाओं का एक गुट दुरुपयोग कर रहा है। आप देख सकते हैं फेसबुक पे भी कुछ इस महिलाएं गुट बनाकर उनसे बातें करती हैं, बाद में खुद ही उनसे इंटरेस्ट दिखाती हैं, और जब वो मिलते हैं उसके बाद उन्हीं पे कुछ पैसों को ऐंठने के लिए उन पे ब्लैकमेल करती हैं। और जब वो पैसे देना बंद कर देते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे साथ बलात्कार हुआ था, उन पे झूठे केसेस के आरोप लगा देती हैं। फिर अब कुछ महिलाओं के कारण बाकी जो महिला समाज है उन पर भी एक लांछन लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो पुरुष समाज है वो इस दृष्टि की, शंका की दृष्टि से रखता है कि कहीं मेरे साथ भी ये झूठा केसेस ना लग जाए। तो हम महिलाओं पे भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि क्या बाकी सारी महिलाएं भी वैसी ही हैं? जैसे हम पुरुषों के लिए सोच लेते हैं कि सभी पुरुष एक जैसे ही हैं। जैसे महिला का बलात्कार होता है, निर्भया कांड हुआ था, तो हम सोचते हैं पुरुषों पे यकीन नहीं कर पाते, हमें डर लगता है बाहर रात में बाहर निकलने से। सेम पुरुषों के साथ होता है, जब उनके साथ इस तरीके की चीजें होती हैं, हम अपने घर में या अपने समाज में ऐसा देखते हैं और वो बाद में साबित होता है वो झूठे केस थे। और महिलाओं को जब वो केस झूठा भी साबित हो जाता है, तब भी महिलाओं के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो हमारी मांग है कि इन कानूनों में बदलाव लाया जाए और एक पुरुष आयोग का भी गठन किया जाए, जैसे कि एक महिला आयोग का गठन किया जाता है, और उन पुरुषों की भी उतनी ही बात समझी जाए। और आप देख भी रहे होंगे कुछ संत हैं जिन पे झूठे अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी वो जेलों में हैं, पर महिलाओं की बात को प्रायोरिटी दी जाती है। और मैं खुद एक महिला हूँ, सबसे बड़ी बात, मैं खुद महिला हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम जैसी ही महिलाएं हैं जो इस कानून का शिकार हो रही हैं। तो पहला कानून यही है। दूसरा कानून, हम प्रकृति में जो संतुलन है जो नष्ट होता जा रहा है, हम अपनी प्रकृति की सुरक्षा करें, गौ माता की सुरक्षा करें। हमारे जो जीव जंतु हैं, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, कत्ल खानों को बंद करवाया जाए। हमारे पशु पक्षी जिनको भी अभी जो उनके जंगल भी छीन लिए जा रहे हैं, अभी फिलहाल ही का केस है, आप जानते होंगे हैदराबाद का, वहां के जंगलों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और ये किसी कानून के तहत नहीं था। तो उन सबको रोका जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और कॉमन मैरिज एक्ट लाया जाए, जैसे कि अदर धर्मों में होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम बोलते हैं भाई भाई, परंतु उनमें तो भाई भाई जैसा कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि कानूनी तौर पर तो उन सभी के साथ बहुत अलग व्यवहार हो रहा है। तो हिंदू के लिए भी या तो ऐसा किया जाए कि उनको भी अपने धर्म के अकॉर्डिंग करने दिया जाए, या फिर सभी धर्मों में एक कॉमन मैरिज एक्ट लागू किया जाए। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि ये सभी कानून है, ये सिर्फ अभी आप देख रहे हो कि जैसे मैंने बोला कैंसर के रोग जो ये बढ़ते जा रहे हैं प्रकृति में असंतुलन के कारण, तो क्या हो रहा है कि अभी हर कोई अपना एक छोटी दुकान या धंधा खोलकर सोशल मीडिया पर कि हमने इतने कैंसर रोगी ठीक किए हुए, तो विज्ञापन के तौर पर ये जज ना किया जाए कि क्या सचमुच में क्या वो पैसे की ठगी तो नहीं कर रहा, या तो विज्ञापन के तौर पर ना करके बल्कि उसका डाटा पेश किया जाए कि कितने कैंसर रोगी उसने ठीक किए हैं, या कोई भी असाध्य रोग, तो उसका डाटा हमारे पास हो, हम कॉल करके पूछ सके। अभी क्या होता है, हम ठगी के शिकार हो जाते हैं। जो भी कैंसर रोगी हैं हम कॉल मिलाते हैं, हम पूछते हैं, वो दवाई लेते हैं, 1 साल निकल जाता है, कई बार तो मृत्यु तक हो जाती है। तो ये होता है झूठे विज्ञापनों के कारण। तो उसमें सच्चाई लाई जाए, उसमें प्रामाणिकता लाई जाए, उसमें दिखाया जाए जो डाटा उन्होंने जो पेशेंट ठीक किए हैं उनका फोन नंबर अवेलेबल कराया जाए, ताकि हमें पता चल सके कि हम सही के पास हैं या नहीं। तो ये भी बंद होना चाहिए। तो इन्हीं सभी कानून को लेकर हम ये यात्रा, परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करना जा रहे हैं, जिससे हमारे समाज में, हमारे भारत देश में एक परिवर्तन लाया जा सके। और हमारी ये मांग है कि गवर्नमेंट तक हमारी ये सभी आवाज पहुंचे। धन्यवाद जी माता जी, आप साध्वी हैं, जैसे कि बहन जी ने बताया कि साधु संत भी जेलों में पड़े हैं
उनके ऊपर बिना इंक्वायरी उन्हें जेल में डाल दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? वंदे गो मातरम। देश का दुर्भाग्य है, जिस देश में साधु जेल में है तो पूरा देश नष्ट होने वाला है। जब तक किसी विषय की विवेचन नहीं किया जाए, उसके पहले ही आप कुछ ऐसी कार्रवाई कर देते हो, वो जेल में चले गए। तो कुल मिला के कहना चाहिए, कहा ही जाता है कि अंधा कानून है, तो कानून में परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है और हम यथावत अपनी जिंदगी जी सकें, सुखी स्वस्थ समृद्ध की जो कल्पना है कि हम अपने संस्कृति में पुनः वापस आए, तो संस्कृति विहीन राष्ट्र सबसे दरिद्र राष्ट्रों की श्रृंखला में आता है और आज हम उस श्रृंखला में खड़े हो गए। तब फिर जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, जो हमें दिनों दिन गिराते जा रहा है, तो अब हम पुनः अपनी संस्कृति में स्थापित होना चाहते हैं और इसी के कारण अब ये व्यवस्था परिवर्तन का कार्य प्रारंभ है। तो ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ है और पूरे देश में जाएगी। जी, हमारे साथ आचार्य जी कमलकांत जी बने हुए हैं, परिवर्तन यात्रा के मुख्य बिंदु जो बताएंगे किस प्रकार से परिवर्तन यात्रा है। जी बताएं आप। देखिए, इस समय इस राष्ट्र में कानूनों का दुरुपयोग चरम पे है। जैसे अगर हम डाटा को देखेंगे, धारा 376 और पोस्को में जितने कानून केस होते हैं, FIR होती है, अधिकतम केसेज में पुरुष जीतता है। अधिकतम केसेज में पुरुष जीतता है, लेकिन वो 6 महीने 8 महीने जो जेल में तड़फता है, उसके एक एक क्षण कैसे निकलता है वो पुरुष ही जान सकता है और इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। इस कानून में मैं सबसे पहले सरकार से मांग करूंगा कि इस कानून को जो है जो बेलेबल बनाया जाए, नॉन बेलेबल कर रखा है, इसको बेलेबल बनाया जाए और इसमें बाय डिफॉल्ट ऐसा हो कि जितने दिन पुरुष जेल में रहा उससे 3 गुना ज्यादा महिला जेल में रहे अगर वो उसका जो केस है झूठा निकलता है। जैसे ही ये कानून पास होगा, तुरंत आप देखोगे 90% केस अपने आप खत्म हो जाएंगे। इस देश में 4 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है, 1319 जेलें हैं जिसमें अधिकतर जो कैदी हैं वो धारा 376 पोस्को, झूठे दहेज के केस, SC ST के केस, अधिकतर कैदी जो है निर्दोष हैं। तो निर्दोष कैदियों को बाहर निकालने की ये लड़ाई है और कानून में कितनी असमानता है। देखिए, हमारा देश कहते हैं सनातन संस्कृति का देश है। सनातन संस्कृति के मानने वालों को तो कानून से बांध दिया आपने, हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों का ये देश रहा है। इस देश में उनको तो कानून से आप चला रहे हो, बाकी हमारे मुस्लिम भाई, हमारे ईसाई भाई है, वो धर्म के अनुसार चलेंगे। ये भेद कब तक रहेगा? आप देखोगे इंडियन मैरिज एक्ट पास करके हिंदू, सिख, जैनों को बोल दिया कि आप एक शादी करोगे, बाकी आप अपने धर्म के अनुसार चलो। तो हमारी सरकार से मांग है या तो इन सब को भी धर्म के अनुसार चलने दो या फिर सबके लिए एक कानून हो। हमें किसी से कोई नफरत नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, सब हमारे भाई है, लेकिन समानता होनी चाहिए। ये मुख्य बिंदु है। गौ माता विश्व माता है, पूरे ब्रह्मांड की माता है, उसकी रक्षा हो, जीवों की हत्या ना हो, वनस्पतियों की हत्या ना हो। तो ये सब बिंदु हैं और ये यात्रा प्रारंभ हुई और इस यात्रा का नेतृत्व तो मुझे खुशी है कि मातृ शक्ति कर रही है, क्योंकि ये लड़ाई भी मातृ शक्ति की है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी महिलाएं होती है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान भी महिलाओं को होता है। जिस धारा 376 की बात कर रहा हूं उसमें 50% से अधिक केसेस में क्या होता है कि महिला के ऊपर जबरन बयान दिलाया जाता है। पहले क्या होता था, सहमति से जो संबंध बनते थे, लड़के को भी समझाते थे, लड़की को भी समझाते थे। एक तरफ तो हमारी संस्कृति टूट चुकी है, तो बच्चों को सही और गलत का पता ही नहीं है। आप फिल्में दिखाए जा रहे हो, फिल्मों में एक ही चीज दिखाए जा रहे हो, प्रेम का मतलब लड़का लड़की दिखा दिया आपने। प्रेम का मतलब बहुत विस्तृत होता है। तो जब लड़का लड़की प्रेम करते हैं और जब परिवार को पता चलता है तो लड़की वाला परिवार तुरंत FIR कर देता है। गांव गांव में केस है। तो प्रेम करने वाले लोग जेलों में है। निर्भया कांड का उद्देश्य क्या था? निर्भया कांड का उद्देश्य ये था कि जो बलात्कारी है, मैं कहता हूं बलात्कारी के शरीर के इतने टुकड़े कर दिए जाए कि उसको पैदा करने वाला भी पहचान ना पाए। इतने टुकड़े उसी टाइम किया जाए जैसे पता चले। 1-2% ऐसे केसेज होते हैं जिनमें ग्रुप रेप किया जाता है या छोटी छोटी बच्चियों के साथ किया जाता है। ऐसे दुष्ट लोगों की गर्दन उतार देनी चाहिए, उनके इतने टुकड़े करके सरेआम चौराहे पे काटना चाहिए और इतना लंबा समय नहीं लगाना चाहिए कि 1 साल। न्याय करो, तुरंत करो। तो ऐसे केसेज में हमें महिलाओं की प्रताड़ना रोक रही है। किस प्रकार से महिला प्रताड़ित होती है? जैसे मान लो लड़का लड़की प्रेम कर रहे हैं, आपस में वो संबंध बना रहे हैं, अब लड़की का परिवार दबाव बनाता है कि आप कोर्ट में जाके बोलो कि इसने जबरन किया। आप देखोगे, आपको अचंभा होगा कि एक लड़का लड़की 2 साल से संबंध में है और जाके भाग के उन्होंने शादी कर ली। बाद में ये केस में लिखवाया जाता है कि उसको जबरन लेके गया, भुड़का के चुपचाप के लेके गया। अरे भाई, 20-25 साल की जो लड़की है, क्या उसको गोद में उठा के लेके गया? तो सरकार को और समाज को, दोनों को जागृति लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें प्रताड़ना सबसे ज्यादा महिलाओं की है, माताओं की है, बहनों की है, क्योंकि वो झूठा बयान अब परिवार के दबाव में तो दे देती है, लेकिन जब तक उसका जीवन चलेगा
जब तक उसकी सांस चलेगी उसको इस बात का मलाल ये रहेगा। परिवर्तन यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये परिवर्तन यात्रा पानीपत में काले अम्बे से वीर मराठाओं की भूमि से प्रारंभ हो रही है और 30 अप्रैल को ये यात्रा जो है खाटू श्याम जी के दरबार में समाप्त होगी। देखिए दर्शकों, जैसा कि ये बहन जी ने भी बताया, आचार्य जी ने बताया, माता जी ने भी बताया कि इस कानून में बदलाव की जरूरत है और इस कानून के एवज में जो लोग गिरोह बना के लूटने का काम कर रहे हैं, इस कानून को और इस प्रकृति को संतुलित बनाने के लिए इसमें बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि काफी कानूनों में कहीं जो कमी रह जाती है उसका बदलाव होता है। तो इन्होंने मांग की है और ये यात्रा परिवर्तन को लेकर इसी प्रकार का परिवर्तन चाहती है। और आपको कैसा ये वीडियो लगा, आप अपने सुझाव अवश्य भेजें कमेंट्स के जरिए और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये विचार जाए, लोगों को पता चले किस प्रकार से ये यात्रा जरूरी है या नहीं जरूरी है। और आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो हम लगातार आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।